एरिया के जो भी विधायक हैं उनसे क्या आप मांगते हैं? घर। इनको पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में? समस्या तो बहुत सारी आती है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवर न्यूज़। अभी हम मधुबनी के सरसपाही वार्ड नंबर 12 में हैं और आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहूँगा जो पिछले 6 वर्षों से फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। कहता है ना कि अगर एक नारी अगर शिक्षित हो तो वो अपने परिवार को शिक्षित कर सकते हैं। जिनके पापा मम्मी अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, उन बच्चों को इन्होंने पिछले 6 वर्षों से लगातार पढ़ा रहे हैं। तो कितने दिनों से यहाँ पढ़ा रहे हैं आप? 6 वर्षों से। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए हैं जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। ये जो भी बच्चे पढ़ते हैं ये इनसे कोई फ़ी भी लेते हैं? नहीं, फ़ी नहीं लेते हैं। फ़ी नहीं लेते हैं, मतलब अपने तरफ से पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को फ्री में। कब से ये स्टार्ट हुआ था? 2020 में। 2020 से। हाँ। कैसे ये मतलब एक मन में आया कि ना हमको निःशुल्क शिक्षा देना है, प्रदान करना है? मन तो मतलब पहले से ही था कि मतलब बच्चे लोगों को फ्री में पढ़ाए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के फैमिली से आते हैं। होगी तो प्रॉब्लम तो बारिश में होता होगा क्या? हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत होता है। तो गांव में जैसे मंत्री या विधायक या वार्ड कमिश्नर मुखिया कोई किसी भी प्रकार का हेल्प उनसे मिलता है? नहीं, आज तक हम उनसे कभी संपर्क भी नहीं किया, ना ही मुझे कोई हेल्प मिला। तो इन बच्चों को जो भी पढ़ाई कि आप चलिए निःशुल्क पढ़ाती और जो ज़रूरत की चीज़ होते हैं उन बच्चों को आप ही प्रोवाइड करवाते हैं या बच्चे अपने घर से खरीदते हैं या मम्मी पापा देते हैं? हम खुद भी करते हैं और सोशल मीडिया के जो मतलब जानने पहचाने वाले लोग हैं वो भी मदद करते हैं बच्चे लोगों के लिए, जैसे कॉपी पेंसिल बैग वगैरह, स्लीपर्स, बहुत कुछ। जैसे ये नीलू जी थे जो पिछले 6 वर्षों से लगातार निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। समाज में एक प्रेरणा बन चुके हैं क्योंकि गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कोई आप देखते होंगे कि कोई 1 मंथ या 1 दिन भी फ्री को कोई समय देना नहीं चाहते थे, लेकिन ये पिछले 6 साल से धूप हो खुले आसमान में ये अपना कड़ी मेहनत करते हैं बच्चे के प्रति और बच्चे को सिखाते हैं। कुछ बच्चे से जानते हैं कि बच्चे अब कितने दिनों से पढ़ रहे हैं। सामने क्या नाम हुआ बाबू? रोहन। रोहन, कितनों दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हो? 10 दिनों से। 10 दिनों से। क्या नाम हुआ आपका? पायल। पायल, यहीं पढ़ते हो? क्या नाम हुआ आपका? शिवम। शिवम, कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हो? मैम पढ़ाते हैं तो रुपया भी लेते हैं? 1 भी रुपया नहीं? और किताब और क्या क्या पढ़ाते हैं? पेंटिंग भी सिखाते हैं? क्या नाम हुआ छोटू तुम्हारा? कार्तिक कुमार। कार्तिक, कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हो? 1 साल से। 1 साल से। टेबल आता है? 5 के टेबल पर हो तो? 5 कान 5 5 9 10 5 या 15 5 चौक 20 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 9 50। वेरी गुड। पीछे भी वहाँ है बच्चे। क्या नाम है छोटी? नाम है शिवानी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो। कितना दिनों से पढ़ रहे हो? 6 साल से। 6 साल से पढ़ रहे हो। तो 6 साल से पढ़ रहे हो तो बताओ कभी मैम फीस भी लेते हैं आपसे? नहीं लेते हैं। और पढ़ाई के अलावा क्या क्या होता है? पेंटिंग होता है। पेंटिंग बदलाया जाता है? पेंटिंग बदलाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? सेजल कुमारी। सेजल, कितना दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हो? 6 साल। 6 साल से। और जैसे इतने दिनों से आप पढ़ा रहे हैं तो इनके जो फैमिली से यानी मम्मी पापा होते हैं बोलते हैं कि आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, कुछ मंथली फ़ी ले लीजिए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं बोले और ना ही हम मांगे उन लोगों से कभी भी नहीं, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो आगे का आपका क्या है, ड्रीम क्या है आपका? इनको ही मतलब आगे बढ़ाए हम। तो आप अकेले पढ़ाते हैं और आपके साथ कोई और पढ़ाते हैं? नहीं, हम अकेले ही पढ़ाते हैं 3 से 5। 3 से 5 अकेले हाँ। पढ़ता है प्रत्येक दिन? हाँ, प्रत्येक दिन। एक भी दिन छुट्टी नहीं होती है? नहीं, बस रविवार को। नहीं तो रविवार को भी बच्चे लोग आ जाते हैं। चाहते हैं कि जो यहाँ के विधायक या मंत्री जी हैं उनसे कुछ इन बच्चों को हेल्प मिले? हाँ, हम तो चाहते हैं। जी आप देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चे को कितना इन पढ़ाने में प्रॉब्लम होता है। इन बच्चे को कॉपी किताब से लेकर कपड़े तक में प्रॉब्लम होती है। इनको कपड़े विदाउट एनी ड्रेस यानी कोई भी घर के कपड़े भी पहनकर नहीं आते हैं, ऐसे चले आते हैं। तो जो भी यहाँ के जो विधायक या मंत्री जो हैं मधुबनी के, जो आपके एरिया के जो भी विधायक हैं उनसे क्या आप मांगते हैं? घर।
घर मांगते हैं किस चीज़ के लिए? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए। तो देख सकते हैं इन पढ़ाई के लिए आपको इनको अगर आपकी तरफ से कुछ भी हो सकता है तो इन छोटे बच्चों के लिए छोटा ही सही लेकिन छोटा सा प्रयास आप लोग का किया जाए, जिनसे इन बच्चे का खुले आसमान में पढ़ने के बजाय एक छत के नीचे पढ़ाई करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का ना ठंड से, ना धूप से, ना बरसात से प्रॉब्लम होगी। देखो, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, आप लोग पढ़ाई करोगे तो आप अपने कर्तव्य और अधिकार कुछ पहचानिएगा, ठीक है? नहीं तो देखते हैं ना, अभी एक दूसरे से लोग लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं। आप अभी क्या गलत करते होंगे, सही करते हैं, आपको नहीं ना पता, नहीं ना। जब तक अच्छे मन से आप लोग पढ़ाई नहीं करिएगा तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। पढ़ाई कीजिएगा तभी आप अपने अधिकार से लड़िएगा। देख सकते हैं यहाँ के जो नेता लीडर जो होते हैं ना, एक दूसरे के जाति में क्या करते हैं, बांट देते हैं, ठीक है? तो यहाँ के बारे में जब हमको पता चला था तो हमारे चैनल के जो डायरेक्टर हैं उनसे हम बात किए थे कि आज हम यहाँ मधुबनी जा रहे हैं, जो पिछले 6 सालों से लगातार निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे तरफ से कुछ लेकर उस बच्चे के लिए जाइए। तो आज इन बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रयास मेरा है, लेकिन इस छोटा सा प्रयास, इससे तो इन बच्चों को कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रयास करना है, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अभी देखिए, मेरा इस चैनल को खोलना एक यही है कि हम खुद एक शिक्षा के लाइन से पिछले 6 साल से हम खुद जुड़े हुए हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, इस चैनल के माध्यम से मैं उन गरीब बच्चों तक पहुंचेंगे जिनके पढ़ाई में काफ़ी फाइनेंशियल अकाउंट के कारण काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। तो इसलिए मैंने बेगूसराय से यानी मधुबनी 100 किलोमीटर दूरी सफ़र करके इन बच्चों को मैंने दिखाने के लिए आपके पास आया हूँ, इनके पास आया हूँ कि देख सकते हैं इन बच्चों को कितना प्रॉब्लम होती है। इन खुले आसमान के नीचे काफ़ी बारिश होती है, इतनी धूप रहती है, फिर भी बच्चे पढ़ाई करते हैं और इतने ही मेहनत से जो मैडम जी हैं वो बच्चे को पढ़ाते हैं। अगर आप कोई भी यहाँ के जो देख रहे हैं विधायक जी या कोई भी, तो उनसे आग्रह है कि आप एक छोटा सा घर भी या टेबल बेंच भी व्यवस्था करवा सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं नीचे में ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है इन्हें।